एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हमने वर्कशीट जो 6 जो है डीवी पब्लिकेशन की जो बुक्स है उसमें से स्टार्ट की थी। तो इसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 से कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो प्राइम नंबर्स है उनके टेस्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें 2 की टेस्ट पता होनी चाहिए, फिर 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए, 7 की होनी चाहिए। ठीक है, और फिर 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 की टेस्ट क्या है? जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। 3 की टेस्ट क्या है? 3 की टेस्ट के लिए हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। ठीक है, फिर 5 की टेस्ट क्या है? अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होती है। 7 की टेस्ट क्या है? इस 7 की टेस्ट में आपको ध्यान में रखना है, जैसे कोई एक नंबर है, जैसे यहाँ पे लिया है 56। अब 56 7 से डिविजिबल है। अब ये कैसे फाइंड करना? आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है उसकी डबल करनी है। कितनी आती है? 12। उसमें से जो बची हुई नंबर है उसको माइनस करना है। कितने आते हैं? 7। तो 7 से 7 डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से हमें ये 7 की टेस्ट को याद रखना है। और फिर जो 11 है, 11 की आपको पता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर और माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर। अगर आंसर 0 या 11 की मल्टीपल होती है वो नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई डिफिकल्टी है तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन नंबर्स आर, so we will write here given numbers are। कौन से नंबर दिए आपको? 12 है, 15 है और 45 है। अब कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ लिखेंगे 12, 15 और यहाँ 45, तीनों को एक साथ लिखना है। अब इसमें सबसे पहले वाली नंबर देखना, पहले नंबर 12 है। 12 इज डिविजिबल बाय 2, 2 की टेस्ट लगती है इसमें, तो पहले हम 2 की टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आपको पहले वाले नंबर्स को पहले देखना है, ऐसा नहीं कि ये दोनों 5 से डिविजिबल तो डायरेक्ट पहले 5 से करोगे। ठीक है, स्टार्ट करना है 2 से। और 2 से 12 को डिवाइड करो तो 6 आया। 2 से 15 डिविजिबल नहीं है तो 15 को हमने एज इट इज लिखा। 2 से 45 डिविजिबल नहीं है तो 45 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 6 अगेन 2 से डिविजिबल है तो फिर से यहाँ 2 लिखना है आपको। 2 से 6 को डिवाइड करो तो 3 आया। 15 डिविजिबल नहीं है एज इट इज, 45 डिविजिबल नहीं है एज इट इज लिखा। नाउ से 3 इज डिविजिबल बाय 3 है ना, तो हम 3 को अब 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 3 से 3 को डिवाइड करो तो 1 आया। 3 से 15 को डिवाइड करो तो 5 आया। 3 से 45 को डिवाइड करोगे तो आएगा 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, इसका काम हो गया। अभी यहाँ पे बचा है 5। अब दूसरी नंबर देखना 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड होता है, सो राइट हियर 5। 5 1 जा और ये 5 3 जा, और फिर इसको फिर लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 1 1। अब देखो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इधर, ये हो गया एलसीएम। सो वी राइट नाउ हियर एलसीएम इज इक्वल टू, इन सबका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसमें इजी क्या हो जाता है प्रोडक्ट, ये जो 5 है और 2 है इनका अगर प्रोडक्ट करोगे पहले तो बाकी सब इजी हो जाएगा। जैसे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 16 3 जा 180, है ना। एक एक जीरो ही लगाना है आपको सिर्फ। तो ये हो गया एलसीएम एज पर कॉमन डिवीजन मेथड। इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं। अभी हम देखेंगे कि 4 नंबर का एलसीएम किस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 30, 24, 36 और 16 इनका हमें फाइंड करना है एलसीएम। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर 30, 24, 36 एंड 16। तो इस तरह से यहाँ बना लेंगे हम पहले। तो पहले लिखेंगे यार 30, फिर 24, 36 और 16। जैसे 3 नंबर का फाइंड करते हैं वैसे ही 4 नंबर का फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले पहली नंबर देखो 30 है, इट इज डिविजिबल बाय 2 है ना, तो इनको डिवाइड करेंगे 2 से पहले। 2 से 30 को डिवाइड करो तो आ गया 15। 2 से 24 को डिवाइड करो कितना आएगा? करेक्ट, दैट इज 12। 2 से 36 को डिवाइड करो तो आएगा 18।
और 2 से 16 को डिवाइड करो तो आएगा 8। अब यहाँ पे देखो पहली नंबर कौन सी है 15, इट इज डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय नाउ 2 से नहीं है तो फिर 3 से ही क्या देखना, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करो, सो राइट हियर 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब 8 डिविजिबल नहीं तो 8 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पहले नंबर देखो 5 है, 5 इज डिविजिबल बाय 5, सो राइट हियर 5, 5 से डिवाइड करो 1 4 6 8। अब देखो यहाँ तो 1 आ गया, इसका काम हो गया। अब बचा यहाँ पे 4, दूसरा डिजिट देखो 4 है, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो विल राइट हियर 2, 2 से डिवाइड करो 1, 2 से 4 को डिवाइड करो 2, 2 से 6 को डिवाइड करो 3, 2 से 8 को डिवाइड करो 4। अब देखो 2 को 2 से डिवाइड होता है, सो विल राइट हियर 2, डिवाइड करो ये 1 एज इट इज, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, यहाँ पे रह गया 3, 2 से 4 को डिवाइड करो 2। अब देखो यहाँ पे 1 1 हो गया। अब तीसरा डिजिट है 3, इट इज डिविजिबल बाय 3, सो विल राइट हियर 3, 3 से डिवाइड करो 1 1 1 और ये 2, और इस 2 को 2 से डिवाइड होता है, सो राइट हियर 2 1 1 1 1। ठीक है, ये जो है दिस इज द एलसीएम। सो राइट नाउ हियर एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एलसीएम इज इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई देखो 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 2। अब इनका प्रोडक्ट करते समय जब भी मैंने आपको कहा था कि 5 और 2 तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 इंटू 3, 120 मल्टीप्लाई 3 करना आसान है, 12 3 जा 36, 36 के सामने एक जीरो लगा दो तो हो गया 360, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 36 मल्टीप्लाई 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, और एक जीरो लगा दो, आंसर आ गया 720। तो 720 ऐसे नंबर है जिसमें 30 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है, 36 से भी डिवाइड होता है, और 16 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से हमें इस एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 50 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 40 से डिवाइड करो, उसको 50 से डिवाइड करो, या उसको 60 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रह जाता है 5। इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं इन तीनों से, उसे हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऐसी नंबर होती है जिसको तीनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गई एलसीएम, यानी फिर रिमाइंडर रह गया 0। तो जो एलसीएम आएगा उसमें अगर हम 5 को ऐड कर दे और जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है 40 50 और 60 का एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसमें हमें ऐड करना है 5 को। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन नंबर्स आर, वी विल राइट हियर गिवन नंबर्स आर 40, 50 एंड 60। अब इन तीनों नंबर का हम फाइंड करेंगे एलसीएम। सो राइट हियर नाउ 40 50 और 60 कॉमन डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि इसमें 2 की टेस्ट लगती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं, जो प्राइम नंबर्स है जैसे 2 है 5 है 7 है 11 है, कम से कम इतने नंबर्स की हमें टेस्ट लगानी है। और इनमें सॉरी यहाँ पे 3 भी रह गया, 2 3 5। तो सबसे पहले 2 की टेस्ट लगाना है, 2 की अगर नहीं लगती तो 3 की लगाना है, 3 की नहीं लगती तो 5 की लगाना है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे पहली नंबर है 40, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी राइट हियर 2। अब 2 से 40 को डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 20। 2 से 50 को डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 25। 2 से 60 को डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 30। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर अब 20 है, पहले नंबर को ही देखना है। अब ये 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, सो वी राइट हियर 2। 2 से 20 को डिवाइड करो तो 10 आया, 2 से 25 को डिवाइड होता नहीं है तो 25 को एज इट इज लिखा। 2 से 30 को डिवाइड होता है ना, तो 2 से 30 को डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। अब देखो 10 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी विल राइट हियर 2। 2 से 10 को डिवाइड करो तो 5 आया। 2 से 25 को डिवाइड होता नहीं तो वी विल राइट इट एज इट इज। 15 को डिवाइड होता नहीं तो इट विल बी एज इट इज। अब फर्स्ट नंबर यहाँ पे 5 है, इट इज डिविजिबल बाय 5, सो वी विल राइट हियर 5। 5 से 5 को डिवाइड करो 1 आया, 5 से 25 को डिवाइड करो तो 5 आएगा।
5 से 15 को डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 3। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब दूसरी नंबर देखो, यहाँ पे 5 है, इट इज डिविजिबल बाय 5, सो वी विल राइट हियर 5। 5 से डिवाइड करो, यहाँ 1, 5 से 5 को डिवाइड करें 1, 5 से 3 को डिवाइड होता नहीं, तो 3 एज इट इज। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 गया, इनका काम हो गया। अब यहाँ पे रह गया 3, 3 को 3 से डिवाइड होता है, सो वी विल राइट हियर 3। 3 से डिवाइड करो, 1 1 1। सो ये इन सब का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी एलसीएम, सो वी विल राइट हियर LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 3। अब इनका प्रोडक्ट करना है, तो ऐसा प्रोडक्ट पहले करो कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 आए या 10 की मल्टीपल आए। देखो 2, ये 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन 10 आती, ये वाला 2 और ये 5 की मल्टीप्लिकेशन 10 आती। ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया 100। अब 100 में बचा कौन है, यहाँ पे 2 और 3। 100 से 2 को मल्टीप्लाई करो 200, 200 मल्टीप्लाई 3 करो तो 600। ठीक है, तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 600। अब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर पूछी थी वो कैसे फाइंड करना है हमें। 600 is divisible by 40, 600 is divisible by 50 and 600 is divisible by 60। ठीक है, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चाहिए 5। तो हमें क्या करना है, 600 में 5 को ऐड करना है। ठीक है, सो विल राइट हियर नाउ रिक्वायर्ड the required list number is the required list number equal to, आपको क्या करना है 600 में 5 को ऐड करना है। सो राइट हियर 600 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 605। ठीक है, इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 हरियाणा रोडवेज बसेस स्टॉप आफ्टर 50, 100 एंड 125 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 3 हरियाणा रोडवेज की जो बसेस है वो 50, 100 और 125 किलोमीटर के बाद रुक जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहली बस है वो 50 किलोमीटर के बाद, जो दूसरी बस है वो 100 किलोमीटर के बाद, और जो थर्ड बस है वो 125 किलोमीटर के बाद 3 हरियाणा रोडवेज बसेस स्टॉप, मतलब तीनों बसेस रुक जाती है। पहली बस रुकती है 50 किलोमीटर के बाद, दूसरी रुकती है 100 किलोमीटर के बाद, और तीसरी रुकती है 125 किलोमीटर के बाद। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ दे लिव टुगेदर, उन्होंने एक साथ स्टार्ट की। देखो जैसे ये रोड है, तो यहाँ इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मतलब ये से तीनों बसेस स्टार्ट हो गई, 1 2 3, एक ही जगह से वो स्टार्ट हो गई। देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल दे स्टॉप टुगेदर, तो ऐसा कम से कम कितना अंतर है जिसमें वो तीनों बसेस एक साथ मिलेंगी, ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो अभी देखो जो पहली बस है वो 50 किलोमीटर जो हो सकता है उसकी स्पीड ज़्यादा हो, 100 किलोमीटर की उससे कम स्पीड हो, और जो थर्ड बस है उसकी उससे भी कम हो। अब कैसे करना है हमें इस तरह को पहले देखते हैं। इसका मतलब ये फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। यानी ऐसे कौन सी कम से कम छोटी नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होगी। तो वो फर्स्ट विल राइट हियर गिवन नंबर्स आर 50, फिर है 100 एंड 125। Now we will write here LCM of 50, 100 and 125, तीनों का LCM फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। पहले लिखा 50, फिर लिखा 100, फिर लिखा 125। नाउ सी फर्स्ट 50 इट इज डिविजिबल बाय 2, सो विल राइट हियर 2। 2 से 50 को डिवाइड करो तो 25 आया, 2 से 100 को डिवाइड करो तो 50 आया, और ये 125 डिविजिबल नहीं है तो इट विल बी एज इट इज। अब देखो 25 इट इज डिविजिबल बाय 5, सो विल राइट हियर 5। 5 से 25 को डिवाइड करो तो 5 आया, 5 से 50 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 5 से 125 को डिवाइड करो तो 25 आएगा। नाउ सी दिस 5 इज अगेन डिविजिबल बाय 5, सो विल राइट हियर 5। 5 से 5 को डिवाइड करो 1, 5 से 10 को डिवाइड करो 2, 5 से 25 को डिवाइड करो 5। अब देखो 2 से डिविजिबल है, सो विल राइट हियर 2। डिवाइड करो तो ये 1 एज इट इज, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 2 से 5 को डिवाइड होता नहीं, इट विल बी एज इट इज। अब देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ 5 है, तो 5 इज डिविजिबल बाय 5, सो विल राइट हियर 5। ये 1 एज इट इज, 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। सो विल राइट नाउ हियर LCM इज इक्वल टू
एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब प्रोडक्ट करते समय पहले देखो कि 10 किसका प्रोडक्ट आता है। ये 2 5 जा 10 हो गया, ये 2 5 जा 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया, 100 इंटू 5 हो गया 500। ठीक है, ये 500 किलोमीटर पे तीनों बसें एक साथ वहां पे रुकेगी। ठीक है, मिलेगी। अब हमें पूछा था आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल दे स्टॉप टुगेदर, सो विल राइट हियर they will stop after 500 किलोमीटर टुगेदर। तो दोनों बसेस एक साथ 500 किलोमीटर के बाद रुकेगी।